नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है, उनके बयान को लेकर लगातार राजनीति भी गरमा रही है और विरोध प्रदर्शन भी देखने को लगातार मिल रहे हैं। लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली की जामा मस्जिद से शुरू हुआ, उस विरोध प्रदर्शन की आग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली। अब आज सीधा सवाल हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से और यहाँ की जनता से यही करने आए हैं कि आखिर ये कौन कह रहा है जिनके हाथों में किताब, कलम और कंप्यूटर होने चाहिए, आखिर उनके हाथों में पत्थर कौन दे रहा है और कौन उनसे पत्थरबाजी करवा रहा है। सबसे पहले तो भाई साहब से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिनके बच्चों के हाथों में कलम, किताब, कंप्यूटर होना चाहिए, उनके हाथों में पत्थरबाजी? भाई साहब, ये जहालत है। जो नेता हैं उनके बच्चे लड़ते नहीं हैं। हम आम जनता के बच्चे बिला वजह इस मसलों में पढ़ रहे हैं, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को ऊपर टारगेट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा, हम भी उसका समर्थन नहीं करते हैं, कैमरा सामने चल रहा है। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप संविधान को हाथ में ले लें, आप कानून को हाथ में ले लें, नन्हे मुन्ने जो 20, 22, 23 साल के बच्चे हैं वो पत्थरबाजी जुमे की नमाज के बाद नमाज पढ़ के आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मसला से बैठ के निपटाओ। देश सबका है, ये संविधान सबके लिए है। अब ये नुपुर शर्मा ने जो बदतमीजी करी है, अब ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता इस तरीके की बदतमीजी करेंगे तो जो देश के कम पढ़े लिखे लोग हैं उन पर इस चीज़ का क्या असर जाएगा? लगता है कि इससे नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। आने वाले भविष्य में जो बच्चे इंजीनियर बने, जो बच्चे IIT पढ़े, जो बच्चे कह सकते हैं कि कहीं कैप्टन बने, हवाई जहाज उड़ाएं, आज वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, एक तो देश की हालात बहुत नाजुक है। बच्चों को पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। और दूसरा जो है, देश के अंदर जो हमारे बड़े नेता हैं जिनको देश को अच्छी तरीके से लेकर चलना चाहिए, वो ही इस देश को जो है गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि नेताओं की वजह से इन बच्चों का भविष्य आगे खराब हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरी बिल्कुल। तरीके से राजनीति। जी जी, पूरी तरीके से। आपका क्या कहना है जी? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं जो पत्थरबाजी है उसके समर्थन में हो, उसके विरोध में? मैं विरोध में हूँ तो गलत है। जो चीज़ गलत है गलत है। क्या लगता है पत्थर फेंकने से किसी को, पत्थर फेंकने से पहुंचो, ऐसा क्यों हो रहा? बस मेन चीज ये है, इसकी जड़ में पहुंचो तो क्यों हो रहा? अब से पहले तो किसी सरकार में नहीं हुई पत्थरबाजी। नहीं, कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, वहाँ बंद हो गई, यहाँ चालू तो फिर यहाँ चालू क्यों हुई? चालू यहाँ क्यों हो रही है? तो ये देखो ना, क्यों हो रही है चालू? आप देखो ना, ये चीज को नेता तो पहुंचाओ, इस चीज को क्यों हो रही? पत्थर मारना कौन सा राइट है? वो तो गलत है, वो तो सस्ता हथियार है, क्या करे आदमी? गलत है। तो जो चीज गलत है, लेकिन इसकी जड़ में पहुंचो। ऐसा हो क्यों रहा है? 7-8 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या कहेंगे इन बच्चों का भविष्य आखिर है क्या? भविष्य बर्बाद हो रहा है इन लोगों का, बच्चों नई जनरेशन का। पत्थरबाजी भविष्य है क्या? नहीं, कोई भविष्य नहीं है। पत्थर कौन कह रहा? कलम है इनका भविष्य। कलम हाथ में आना चाहिए इनका। कलम जिसके हाथ में देनी चाहिए उसके हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं। कोई नहीं दे रहा भाई। कौन देगा बताओ मुझे? कोई नहीं दे रहा पत्थर। खुद से उठा के मार रहे हैं। अब बचाव कर रहे हैं अपना, जो भी कुछ हो। मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते उस जगह पे। क्या पता क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या होती है, ये तो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन गलत तो गलत ही है। पत्थरबाजी आखिर हो क्यों रही है? ये तो वो लोग जो पत्थरबाजी क्यों हो रही है उस पर कभी सर्च किया कि क्यों हो रही है? इस पे क्या मतलब, पत्थरबाजी पे भी सर्च करना पड़ेगा कि पत्थर क्यों मार रही है? मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो जानकारी लोगे क्यों हुआ, किस वजह पे हुआ। क्या सही मानते हो पत्थरबाजी करना? नहीं मानने की बात नहीं, क्यों हुआ उसकी वजह ये पूछो कि क्यों हुआ। ये इन बच्चों का भविष्य क्या है पत्थरबाजी? मतलब जब बच्चों की गलतियां तो मालूम करो, क्या गलती है भाई। गलती भी तो मालूम करोगे जाके, कि जाके थप्पड़ी पेल दोगे उसमें। ये मालूम करोगे गलती हुई क्यों। इनका आपका क्या कहना है? ऐसे बता। आपका क्या कहना है? अरे भाई सब जो कह रहे हैं इनसे बतलाओ ना, पहले ये मुखातिब हो। इनसे तो बतला लिए, ये तो यूं कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, ये कह रहे देखा ही नहीं है। झगड़ा हमारे मोहल्ले में क्यों हुआ भाई? हमारे मोहल्ले में झगड़ा क्यों हुआ, पहले हम उसकी तफ्तीश करें कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों हमारे बच्चे लड़े आपस में। अगर गलती है तो उसको सजा मिले, चाहे मेरे ही को ना सही, आपका सही, कोई भी सही। अच्छा, आप विरोध करते हैं पत्थरबाजी का, इन बच्चे के भविष्य का, समर्थन झगड़ा हुआ क्यों, बच्चे लड़े क्यों आपस में, ये पूछो घर जाके कि भाई हमारे की गलती हो। अगर लड़ाई हो भी गई तो आप ये कहोगे क्या कि तो पत्थर मार उनके ऊपर? क्यों हुई लड़ाई? नहीं, आप ये कहोगे क्या कि पत्थर मार? लड़ाई क्यों हुई? अरे लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई तो मतलब पत्थरबाजी हुई क्यों? पुलिस, संविधान, थाना, चौकी कुछ नहीं है? जब हुई क्यों, हुई क्यों?
उसकी वजह बताओ। यानी आप संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। अरे संविधान में तो जब हुई क्यों, पहले अपने घर के संविधान ऐसे 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 तमाम बच्चों को पुलिस उठा के ले जाती है। उसकी मतलब नहीं, पहले अपने घर का संविधान संभालो। कह रहे हैं कि इनको भी इनका ये कहना है कि लड़ाई हुई क्यों की। तो आप जान रहे हैं कि कौन माहौल खराब कर रहा है। आप तो हमसे अच्छा घूम रहे हैं, हम तो यहाँ पे बैठे रहते बस। क्या कहेंगे इन बच्चों का भविष्य क्या है? पत्थर ही भविष्य है क्या? ना पत्थर कैसे भविष्य हो जाएगा? हमसे अच्छा तो आप बताएंगे, वहाँ आप गए हैं, हम तो गए नहीं कि कहाँ पत्थरबाजी हुआ क्या हुआ। कहेंगे खुर्शीद आलम जी विरोध करते हैं कि आप समर्थन करते हैं पत्थरबाजी का? पत्थरबाजी का विरोध है, पत्थरबाजी का तो विरोध होने चाहिए। जिस बच्चे को समझाना चाहिए उस बच्चे को आप पत्थर पकड़ा रहे हो जी। क्या लगता है इससे क्या भविष्य होगा? भविष्य तो गलती होगा, ये तो नहीं पता क्या होगा, पर मैंने पढ़ा भी नहीं अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। कल जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ के अपने घर चले गए और कुछ लोग पत्थरबाजी करना उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं पेट्रोल बम फेंके गए, कहीं गोली चलाई गई, उसमें काफी लोग घायल भी हुए। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्या पत्थरबाजी इलाज है किसी चीज का? क्या कोई इलाज नहीं। मतलब अब जुमे की नमाज होगी तो पुलिस इसीलिए रहेगी क्या? नहीं तो जुम्मे की नमाज यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आज तक हुआ ना होगा कभी ऐसा। आगे का पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, वो खुद जाने, वहाँ की सरकार जाने। यानी पत्थरबाजी का आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? विरोध करते हैं, पर समर्थन कौन करेगा पत्थरबाजी का? विरोध ही होगा, समर्थन तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में। पत्थरबाजी कोई भी करे, चाहे इधर से करे या उधर से करे, समर्थन कोई नहीं कर सकता। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को कि भाई पढ़ो लिखो या पत्थर फेंको? पढ़ो लिखो, पत्थर क्यों फेंकेंगे? अब जो मानी रहे, जो ज़्यादा राजनीति में घुसे हैं वो तो पत्थरबाजी कर पाते हैं, उनके बस की है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है पूरा इलाज होगा, उन पर गैंगस्टर लग गया है, एनएसए लग गया है और बुलडोजर की भी तैयारी। हाँ, बहुत सही इलाज करा, बहुत अच्छा इलाज करा। यही इलाज है इनका, और कुछ इलाज नहीं है। सबसे बेस्ट इलाज यही है इनके लिए। बुलडोजर भी जो चाहे वो केस दर्ज हो इन पत्थरबाजों पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या मानते हैं, देश संविधान से चलना चाहिए, देश संविधान से चलेगा या फिर इसी तरीके से चलेगा कि आए नमाज पढ़ी पत्थर मार दो, गए पूजा करी पत्थर मार दो? तो जरूरी थोड़ी ना मस्जिद से ही, मतलब मस्जिद से निकले वही पत्थर चला रहे हो, कोई भी चला सकता है। ये तो एक बदनामी वाली बात हो गई। अब इधर कोई चला दे तो मस्जिद का नाम आएगा और काहेगा आएगा। लगता है कि कुछ ही लोग मिलकर कौम को बदनाम। बस हाँ, बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे ही हों, कुछ लोग हैं वो जो बदनामी पे ही लगे हुए हैं। यानी कौम को बदनाम करने का ठेका ले लिया। जी बिल्कुल। ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन की कहीं के ऊपर बात आती है, ठीक है। और ये झगड़ाबाजी क्यों हो रही है? ये झगड़ाबाजी इसलिए हो रही है ना, क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में किसी ने गलत बोला है तो प्रशासन खुद ही उसको सख्त कार्रवाई करके उसके साथ कानून डंडी देती, तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए, ठीक है आपने नुपुर शर्मा की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये कौन सा कानून कहता है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, पत्थर उठाइए, नमाज पढ़ के आइए और पत्थर मारना शुरू? एक तरफा कभी भी पत्थर नहीं फेंके जाते हैं, एक तरफा कभी भी कोई झगड़े नहीं होते हैं, दोनों तरफा से गलती होती है। पत्थरबाजी को आप समर्थन करते हैं? पत्थरबाजी कोई नहीं होती है। जब कोई भी दंगा 4 आदमी होते हैं तो उसमें 1-2 आदमी इस तरह का भी होता है कि दंगा हो ही जाता है। और भीड़ को शांत करने के लिए जब कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके साथ तुरंत ही कार्रवाई। 10 जिले में दंगा देखने को मिल गया। तो नमाज पढ़ने के लिए कोई सभी लोग जाते हैं, उसमें कोई दंगा करने को जाते हैं, वो तो नमाज पढ़ने जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं? ये बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये तो दंगा करने के लिए तो खुद कहीं भी कोई भी दंगा हो जाता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। आप समर्थन करते हैं, डॉक्टर साहब के विरोध करते हैं? समर्थन क्या, विरोध कर रहे हैं हम इस बात का। ये जो आदमी गलत करे उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बस ये है। कानूनी कार्रवाई तो हो गई, योगी ने कह दिया बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर क्यों चलेगा? पहले आज सहारनपुर में पत्थरबाजों पे पहले लोग लड़ाई झगड़े करते थे, पहले दंगे होते थे, क्या बुलडोजर चलते थे? नहीं, योगी ने कहा बुलडोजर ही इलाज है बस। बुलडोजर का क्या दंगे होते रहेंगे तो कोई बुलडोजर? उन्होंने कहा बुलडोजर से इलाज करूंगा। ऐसा कोई इलाज नहीं होगा इसका कोई। सहारनपुर में हो गया तो ऐसा तो किसी का घर तोड़ते रहो जबरदस्ती, वो तो कानून। पत्थर मारो, उसका कोई संविधान तो दोनों तरफ से ही चलते। कोई मारे, हिंदू मार मुसलमान मार, पत्थरबाजों का इलाज अगर योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर से करूंगा तो दिक्कत है क्या? सबको दिक्कत है भाई, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपका कहना बुलडोजर नहीं चलना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। जो गलत के लिए कह रहे हैं कानूनी का, आप क्या कहेंगे? हमारी भी यही इच्छा कानूनी होनी चाहिए। पहले कहाँ बुलडोजर चलते थे किसी? तो पहले पत्थर मारो, उसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। पत्थर वाले को पकड़ो ना, पत्थर वाले को सजा दो ना। उसके घर से का मतलब कर तो एक रात सब थोड़ी भरेंगे। वो जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत करो ना, उसको पकड़ो, उसको सजा दो। क्या लग रहा है, पत्थरबाजों के लिए बुलडोजर सही है कि गलत?
वो बुलडोजर से का मतलब पहले कभी बुलडोजर चलते थे या किसी के घर में घर तोड़े जाते थे। योगी भी तो नहीं था ना सरकार में। योगी हो ना हो पहले और वो भी तो इंसान ही है जो पहले बैठते थे प्रधानमंत्री या कोई भी बनता है सीट पे जो है इंसान ही तो बैठता है। इंसानियत वाली बात करे उसको सजा देवे। ये कौन सी इंसानियत है कि पत्थर उठाओ और पत्थर मारो? कोई भी मार सकता है, पत्थर तो कोई भी मारता है, बस जिसको लड़ाई झगड़े करवाने हैं वो पत्थर ही मारेगा और क्या करेगा। बस लड़ाई करवाने लगता है पत्थर मारना गलत है। वाले भग जाते हैं, पत्थर मारने वाले भग जाते हैं, आम पब्लिक आपस में लड़के रह जाती है। ये बात है, बच्चे का भविष्य कंप्यूटर है। कौन लोग हैं जो बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे हैं और मरवा रहे हैं? यहीं के लोग हैं और कौन लोग हैं? यहीं के लोग हैं जो मतलब पत्थरबाजी करवा रहे हैं। आपस की नफरत जितने भी करा रहे हैं नेता लोग करा रहे हैं। हमारे और आपके अंदर जो भाईचारा है वो कायम रहेगा और कायम हमेशा रहता रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लो आज है, हमेशा ही कायम रहेगा। आखिर ये कौन लोग हैं जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर की होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर फेंक के पत्थर मरवा रहे हैं? ये लोग वो लोग हैं जिन्हें अपने काम धाम से मतलब नहीं है, केवल 4 पैसे इधर से ले लिए उधर से ले लिए, नेता लोगों से ले लिए, और जिन्हें मतलब जो है ना किसी दूसरे के बारे में नहीं केवल अपने बारे में सोचना होता है। बाकी रहे और हम जो बिजनेसमैन होता है, ये जो मजदूर होता है वो अपनी मजदूरी से खुश है। मजदूरी कर रहा है चाहे वो 2 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो या 1000 रुपये की हो। मैंने तो हमेशा ये सुना है, जितने भी मौलवियों से मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना है हम तो नमाज अता करने जाते हैं, देश में शांति माहौल सब बना रहे। लेकिन मुझे तो अब ये लगता है कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस लगातार यहाँ बैठी रहे कि भैया आज जुमे की नमाज है, आज यहाँ बैठो, कब पत्थरबाजी हो जाए। असल बात क्या है, वो प्रशासन है, सही बात है उनका, उन्होंने अपनी हिसाब से जो शक्ति दिखा रहे हैं वो सही है, जिससे कि आपस में विद्रोह ना हो। तो क्या अब ये हर जुमे को देखने को मिलेगा कि हर जुमे को पत्थर चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक दिन का था मामला, वो खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज रहेगा या हर जुमे को रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर जुमे में अंदर क्या अंदर मतलब ये कह के आते हैं कि हम बाहर जाके पत्थर मारेंगे? कौन लोग हैं ये जो कौम को बदनाम कर रहे हैं? इतना वो जाहिल लोग हैं जो जानते नहीं है समाज के बारे में हमें कैसा रहना चाहिए, इंसानियत क्या चीज़ है, हमें कैसा रहना, मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें केवल अपने काम से मतलब होता है। क्या लगता है जो भड़काऊ भाषण नेता दे रहे हैं उनकी वजह से इन बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, ये पत्थर उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है और नहीं ऐसा होगा। आज की जनरेशन जो है हर आदमी समझदार है और समझदारी से काम भी लेगा। युवा जो नौजवान है वो भी। बाकी ये है कि रोजगार की तरफ जितनी भी जो ना नेता लोग हैं, हम आप जो भी रोजगार की तरफ चले वो अच्छी बात है। यानी लगता है कि पत्थर फेंकने से नुकसान ही नुकसान है हर आदमी के लिए, जो किसी भी बरादर से हो, किसी भी धर्म से हो, नुकसान है बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाई जी? शुक्रिया, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा जी। कुछ तो कहो। मैं दुकानदारी कर लूँ थोड़ी सी। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप दुकान लगा रहे हो, लेकिन ये जो लोग जो बच्चे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनको क्या इनका नुकसान है कि फायदा है? भाई आप ही को अच्छा लग रहा है या आप ही को बुरा लग रहा है, जैसे भी कुछ लग रहा है। हमें तो फुर्सत ही नहीं अपने काम से, मजदूरी करने से हमें कहाँ फुर्सत है। मजदूर को मजदूरी करनी है। लगता है कि कोई मजदूर का बच्चा पत्थर फेंकने जा रहा हो? नहीं, मजदूर का बच्चे नहीं फेंकता, ये तो नेता लोग और तुम लोग फेंकते हो जो है। मजदूर को कहाँ फुर्सत मिल रही करने से। जी जी जी। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं, क्या कहेंगे पत्थरबाजी कौन सा ऑप्शन है विरोध दर्ज करने का? पत्थरबाजी ये है जिसको काम धंधा नहीं वही करते हैं। ये नेतागिरी करते हैं, सामने में पीछे बच्चों को सिखाते हैं पत्थर फेंको। और कुछ हम लोग तो सुबह से शाम तो गाड़ घसते घसते अपने बच्चों का पता नहीं कब पेट भरेगा। बस यही है, ये अच्छी बात नहीं है, ये देश का भविष्य के लिए खराब है। न हिंदू न मुस्लिम सबको चढ़ा चढ़ा के मरवा रहे हैं। बस यही कह सकते हैं, इससे आगे नहीं। यही कहना चाह रहे हो? बस इससे आगे नहीं। देश में अच्छा काम हो, अच्छा बने, ये सोचो। पत्थरबाजी से कुछ ना होना, बस। चलिए, इनका कहना है पत्थरबाजी से कुछ नहीं होगा। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप कुछ कहोगे? आप कुछ कहेंगे मुल्ला जी? इधर आइए, इधर तो आइए, अरे आ जाइए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पत्थरबाजी से किसको नुकसान किसको फायदा। बाबूजी क्या नाम है? फतेह मोहम्मद है नाम। मोहम्मद साहब, पत्थरबाजी करने से किसको नुकसान किसको फायदा? दोनों को नुकसान दोनों को फायदा। फायदा क्या है पत्थरबाजी करने से? दोनों को नुकसान दोनों को फायदा, दोनों मरेंगे और कानून में क्या फायदा होगा इसमें भैया? पत्थर से क्या नुकसान होता है तुम पता नहीं, क्या नुकसान पत्थर से? मेरे मारो तो मेरे लगेगी, तुम्हारे मारो तो तुम्हारे लगेगी। बताओ कहेंगे पत्थरबाजी हो क्यों रही है? जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए उनको पत्थर दे दिए जा रहे हैं। जब किताब की कोई स्कूल ना तो किताब आएगा कहाँ से पढ़ने को? स्कूल ही नहीं है। सरकार ने सोचा कि स्कूल बना बच्चों को नहीं पढ़ने को। स्कूल खत्म हो गए। कहाँ है स्कूल बतलाओ? वही भर्ती करा में स्कूल है ही नहीं तो भर्ती करा में बतलाओ कहाँ है स्कूल? आपके बच्चे हैं आपके? बहुत सारे। आप मेरे बच्चे नहीं है? नहीं, पढ़ते हैं वो। बच्चे हैं
पढ़ते हैं आपके बच्चे? ये खड़ा मेरा बच्चा। तो इनको पढ़ाई के लिए भेजते हो आप कहीं के? कहाँ भेजू, स्कूल ना तो स्कूल ही नहीं है। स्कूल नहीं है। आप मुझे अब अपने भी नाम बताना, मैं नोट करता हूँ, और आपके बच्चे का एडमिशन जहाँ आप कहोगे वहाँ करवाएंगे। लेकिन ये बताइए, अगर स्कूल नहीं है तो क्या आप इस मासूम से बच्चे को ये कहेंगे कि बेटा पत्थर उठा? कहाँ कहेंगे पत्थर उठा? गलत मानते हैं आप? पत्थर क्यों कहेंगे उठा? पत्थरबाजी गलत मानते हैं? तो पत्थर क्यों कहेंगे उठा? पत्थर क्यों उठाएगा? पत्थर तो मजबूरी उठाना पड़ता आदमी को। जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या इनका भविष्य? कौन कर रहा पत्थरबाजी भैया? पत्थरबाजी कौन कर रहा? पत्थर कौन बजा रहा? पत्थर है, बताओ तो सही। तस्वीरें आई है सहारनपुर से, देवबंद से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से। ये आखिर कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? अमन क्यों इस देश का खराब करना चाहते हैं? भैया ऐसा तो कोई भी नहीं अपने देश का मन खराब करेगा। ऐसा कौन है बताओ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम नाम है मेरा। अरे मोहम्मद सलीम जी, मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। हाँ बताओ। अच्छा, क्या कहोगे, क्या है इनका भविष्य? पत्थर ही है क्या भविष्य? पत्थर जो उठाए उन्होंने किस वजह पे उठाए तो बताओ। नहीं, वजह कोई भी हो, पत्थर उठाना सही है क्या? अरे वजह भी तो कुछ होगी, अपना आप उठा लेगा कोई भी पत्थर। नहीं, पत्थर, अच्छा पत्थर के लिए वजह चाहिए। जब वजह निकली जब तो पत्थर उठाए उन्होंने। जब बगैर वजह के पत्थर उठा लिए, पत्थर बे वजह के उठा लिए उन्होंने। नहीं, आप क्या मानते हैं पत्थर उठाना क्या वजह कौन सी वजह? चलो आप बताओ, पत्थर उठाने से किसका भला हो? तुम ना जानते किस वजह से पत्थर? नहीं, आप बताओ। जो हिंसा होया किस वजह से होया? बताओ। क्यों उठाए पत्थर? बताओ। तुम बताओ ना। बताओ। तुम ना जानते। इससे फायदा किसका हुआ? तुम ना जानते। अरे इससे फायदा सालू छोड़ो। नहीं, फायदा नुकसान की तो बात है ना, इनका भविष्य क्या है? तुम ये तुम जो पत्थर को कह रहे हो ना, तो ये बताओ पत्थर किस वजह से उठाओ ना, ये तो जानते हो। अच्छा, कानून नहीं है देश में, पुलिस नहीं है देश में, कानून पत्थर ही एक ऑप्शन है कि पत्थर उठाओ मारो। तो कानून कहाँ था? जब कहाँ था? जब उठा था, जब वो कुछ बोल रहे थे उल्टा सीधा। कौन बोल रहे थे जानते? बताओ। तुम ना जानते। नहीं, बताओ, खुल के बताओ, कैमरा चल रहा है, पूरी डिस्कशन हो रही है दोनों भाई। डरा के हमने से खुल के तुम जो कह रहे पत्थर उठाए, पत्थर जो उठाए वो किसी वजह से उठाए उन्होंने, ऐसे उठा लिया। क्या वजह होनी चाहिए? क्या पत्थर की वजह? अगर किसी ने बोल दिया, उस पे कानून है, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए पूरी तरीके से प्रक्रिया है। लेकिन आपके बच्चे या हमारे बच्चे ये पत्थर जो उठा रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? अरे पत्थर ही भविष्य है क्या? अरे पत्थर जरूरी थोड़े उठाना, पर उसकी वो तो देखो। यही सवाल है, पत्थर जरूरी है क्या? अरे ये तो सोचो उन्होंने उठाए किस वजह से, पत्थर क्यों उठाए ये तो जानो। आप वजह बता रहे हैं इसके अंदर, आप ये नहीं कह रहे कि इन बच्चों का भविष्य क्या है। आप वजह बता। वजह को पत्थर उठा लिया उन्होंने, कुछ तो वजह होगी जो पत्थर उठाए उन्होंने, या ऐसे उठा लिए पत्थर। आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन क्यों करते हम? लेकिन तुम भी तो जानते हो इस बात को कि पत्थर जब उन्होंने उठाए किसी वजह से उठाए हो गए। यानी आपका कहना है कि किसी वजह से पत्थर उठा लिया, उसका होना चाहिए, पत्थर उठने चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब होना चाहिए। अभी भीड़ लग रही है तुम्हारी वजह से लग रही, तुम ना आते तो लग जाती क्या? तो ये पत्थर तो नहीं कोई उठा रहा। कैमरा दिखाना, कैमरा घुमाओ। इनमें तो कोई पत्थर उठा रहा है क्या? इनमें से कोई पत्थर तो मेरे को नहीं। आपके हाथ में पत्थर है क्या भैया? क्या चाहिए बताइए ना। पत्थर है? मकसद क्या आने का आपको? आपके हाथ में पत्थर है? किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, तो सब हमारी बात सुनने आए हैं। लेकिन पत्थर उठाना क्या आप सही मानते? गलत? ये बात सुनना है, इसी तरह कोई मजबूरी होगी जो उन्होंने पत्थर उठाए। अली में बावले ना पत्थर उठाते हैं। ये कहना है कि पत्थर उठाया वो कोई मजबूरी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे पत्थरबाजों के लिए सीधा सीधा एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। और ऐसे पत्थरबाजों जो आपसी माहौल खराब कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं, या फिर जो इस प्रदेश के अंदर शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अब सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है और ऐसे पत्थरबाजों पर पूरी तरीके से योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे सहारनपुर की बात की जाए, चाहे प्रयागराज की बात की जाए, चाहे बात की जाए देवबंद की, लेकिन ऐसे लोगों का प्रदेश के अंदर ना कोई कौम है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से प्रदेश में अमन और शांति है उसको बिगाड़ा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रक्रिया बनाई है, उससे अब ऐसे पत्थरबाज बच नहीं पाएंगे और सजा चाहे क्रिमिनल कोई भी हो उसको जरूर मिलेगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।